आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि ये जो है हिंदी साहित्य पर आधारित है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है, बताना है। ए है बीजवपन काल मिश्र बंधु, बी है सिद्ध सामंत काल राहुल सांकीर्तन, सी है संधि योमचारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी है वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। इसमें बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, अशुद्ध युग्म दिया गया है इसमें। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बीज वपन काल जो है मिश्र बंधु, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है। ए है सूरदास, बी है तुलसीदास, सी है मीराबाई, डी है नामदेव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नामदेव। क्वेश्चन नंबर 3 है, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है, बताना है। ए है नीरज सक्सेना, बी है कैलाश सक्सेना, सी है गोपाल दास सक्सेना, डी है प्रभाकर सक्सेना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है रचना और सूची 2 में है रचनाकार, और कोड के माध्यम से आपको उत्तर यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका राइट होता है। 11 वर्ष का समय ये है रामचंद्र शुक्ल का। गुलबहार ये है किशोरी लाल गोस्वामी का। एक टोकरी भर मिट्टी ये है माधवराव सप्रे का। और प्ले की चुड़ैल ये है आपका भगवान दास का। तो ये आपका यहाँ पर राइट होता है। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इतना मेहनत जो है हो रहा है, तो लाइक ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है। ए है श्रृंगारिकता, बी है वीरता, सी है रीति, डी है भक्ति। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भक्ति। क्वेश्चन नंबर 6 है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। ए है पूर्वी भारत, बी है दक्षिण भारत, सी है पश्चिमी भारत, डी है उत्तरी भारत। यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। ए है कबीरदास, बी है नरहरिदास, सी है मलुकदास, डी है रैदास।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मलुकदास। देखिए, गुरु स्वामी जो है रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य थे, जो द्वादश भागवत के नाम से जाने जाते थे। ये हैं अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरि नंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना जाट, सेन भक्त। मलुकदास जी का जो है जन्म स्थान जो है वो इलाहाबाद है। और सूरदास का कहाँ है ये आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भक्तमाल के रचनाकार हैं। ए है रैदास, बी है नाभादास, सी है धर्मदास, सी है धर्मदास, डी है जीवादास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नाभादास। क्वेश्चन नंबर 9 है, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था। ए है दास्य, बी है साख्य, सी है वात्सल्य, डी है मात्रेय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है दास्य। साख्य भाव जो था ये था सूरदास का। क्वेश्चन नंबर 10 है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है। ए है राजस्थानी, बी है भोजपुरी, सी है अवधी, डी है ब्रजभाषा। अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ जो है आप लोग इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अवधी। क्वेश्चन नंबर 11 है, रामचरितमानस में कितने कांड सोपान में हैं बताना है। ए है 11, बी है 9, सी है 10, डी है 7। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 7। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ए है रामचंद्रिका, बी है कवितावली, सी है गीतावली, डी है विनय पत्रिका। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है। ए है घनानंद, बी है बिहारी, सी है पद्माकर, डी है भूषण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भूषण। क्वेश्चन नंबर 14 है, तुलसी गंग दो भय, सु कबिन के सरदार, उक्त के रचनाकार कौन है। ए है भिखारी दास, बी है केशवदास, सी है रहीम और डी है गंग कवि। देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार शेयर कर दीजिए। जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन व्याकरण और साहित्य दोनों पर जो है प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है और आप जो है अपना आकलन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न पर आपका
जो है व्याकरण का क्लास और ये साहित्य का क्लास मिल रहा है। तो आप जो है ज़रूर जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों को जो है शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भिखारी दास। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। क्या अन्य नाम है? ए है प्रगति प्रयोग काल, बी है जागरण सुधार काल, सी है पुनर्जागरण काल, डी है नव सामंत काल। यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पुनर्जागरण काल। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है रचना और सूची 2 में है रचनाकार। यहाँ पर कोड दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बीसल देव रासो ये है नरपति नाल का, पृथ्वीराज रासो ये है चंद्रबरदाई का, परमाल रासो ये है आपका जगनिक का, और खुमार रासो ये है दलपत विजय का। तो इस तरह से आपका ये राइट होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। देखिए शुक्ल जी का कथन आ गया। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखे रहेंगे तो ये सारे प्रश्न जो है गलत नहीं होने पाएंगे। प्रैक्टिस सेट जो है आपको करा दिया गया है, तो आप जो है जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं, शुक्ल जी से भी और बच्चन सिंह से भी। क्वेश्चन नंबर 18 है, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? ए है तुलसीदास, बी है अनंतानंद, सी है सुखानंद, डी है कृष्णदास पयहारी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदास पयहारी। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा क्या है? ए है अवधी, बी है ब्रज भाषा, सी है हिंदी खड़ी बोली, डी है मैथिली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। ये आपका अंतिम प्रश्न है आज का। क्वेश्चन नंबर 20 है, अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? ए है निर्गुण संत काव्यधारा, बी है प्रेमाश्रयी काव्यधारा, सी है राम भक्ति काव्यधारा, डी है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राम भक्ति काव्य धारा। देखिए अगर आप सबको क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर कर दीजिए। जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आप सब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।